नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सिंह और फिलहाल मैं मौजूद हूं कोरट के अंदर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रामीण सफाई यूनियन कर्मचारी जो हरियाणा का संघ ने एक धरना प्रदर्शन किया है। तो अब हमारे साथ में जो यहाँ के कुछ साथी हैं वो जुड़ने वाले हैं। जी कुलदीप जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे आज के इसे आपने जो आंदोलन किया इस बारे में? ये ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का धरना लगा हुआ है। पहले हमने हड़ताल की घोषणा करी थी 12 तारीख से। वो 2 दिन की हड़ताल थी और 2 दिन की हड़ताल के बाद में जब सरकार ने कोई सुनाई नहीं करी थी, हमने मजबूरन ये हड़ताल आगे बढ़ानी पड़ी। अब ये हमारी कॉल है 20 तक की। अगर 20 को भी कोई वार्ता नहीं होती सरकार के साथ तो ये हड़ताल और आगे बढ़ेगी। हमारी प्रमुख मांग ये है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पिछले लंबे समय से ग्रामीण सफाई कर्मचारी को कच्चा रखा जा रहा है और हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया कि 10 साल से जो सफाई कर्मचारी लगा हुआ है उसको फौरी तौर पर पक्का किया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश भी सरकार मानने को तैयार नहीं है और हमारी मांग ये है कि न्यूनतम जो वेतन है वो 30,000 रुपये लागू किया जाना चाहिए, जो हर मजदूर को, हर सफाई कर्मचारी को मिलना चाहिए। ये प्रमुख मांग है हमारी। साधुराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम भी यही बात कह रहे हैं, जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए और इनका 1-1.5 साल से पहले से आश्वासन दे रखा था भाई इनको पक्का किएंगे, लेकिन नोटिस भी आ लिया हाईकोर्ट से, उनको अभी तक कोई पक्का वो नहीं करे। इसको सरकार अभी तक आपकी ओर ध्यान नहीं दे रही सर, इसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण तो ये है जी, इन बार बार वादे करे हैं भी पक्का के बारे में और के बारे में, सैलरी बढ़ोतरी के बारे में। इनने एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक 26,000 की बात हुई थी, 27 और 26 की, वो भी नहीं करी। फिर उसके बाद में ये कहा कि भाई मान ले 2100 रुपये बढ़ोतरी, वो 2100 रुपये बढ़ोतरी नहीं हुई। हम करें भी तो क्या करेंगे? तो आप ये सिवानी में आंदोलन कर रहे हैं या फिर पूरे हरियाणा के अंदर? पूरे हरियाणा के अंदर है और हम शिवानी ब्लॉक में बैठे हैं। आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया यही रहेगी जी, हमारी यूनियन की तरफ से जो कोई आगे से फैसला नहीं आएगा तब तक हम धरने के ऊपर बैठे रहेंगे। महंगाई बढ़ाने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, रेट बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, पानी हटाने का यार है देश का गद्दार है, पानी हटाने का यार है देश का गद्दार है। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 रेट बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है, तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महंगाई बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 तेल के रेट बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी। एकता जिंदाबाद, 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 पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। महंगाई बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 कीमतें वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कीमतें वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। ये तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है, चलेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। तेल के रेट बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 तेल के रेट बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 महंगाई बढ़ाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आज ये किसान मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। CITU के साथी हैं हमारे सीटू के भवन निर्माण के नेता साथी सुखबीर सिंह, वो भी हमारे बीच आए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा और तमाम ये संगठन जो लगातार देश के अंदर महंगाई बढ़ा रही है मोदी सरकार। अब 3 दिन पहले 3 रुपए बढ़ाए थे, आज 1 रुपया और बढ़ा दिया है। इसके खिलाफ हमने फैसला किया कि लोग सड़कों के ऊपर आए। टोकन रूप से हमने आज इस महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार का पुतला दहन किया।
और आम जनता से भी एक अपील है कि जिस ढंग से ये बेलगाम सरकार है, सारे राज्यों के चुनाव जीत के और एकदम जो तोहफा लोगों को दे रहे, लगातार महंगाई बढ़ा रहे, जनता को कह रहे हैं सोना ना खरीदो, पेट्रोल ना जलाओ, सरसों का छूक ना लाओ, घर से बाहर ना निकलो, लोगों में घर में रख के मारना चाहते हैं। इसका विरोध हम आज करने के ऊपर सड़कों पर उतरे। अगर साहब क्या कहेंगे? जो मोदी की सरकार है लगातार कंटिन्यू जो ना महंगाई के ऊपर, जब 2014 के अंदर आई थी तब उनके काफ़ी ऐसे वादे थे जिसके अंदर 15 लाख है हर इंसान के खाते में डालने के, 2 करोड़ रोजगार के, स्मार्ट सिटी बनाने के, बुलेट ट्रेन चलाने के, महंगाई को जो ना बिल्कुल कम करने का, और रुपये और डॉलर के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। उससे लोगों में काफ़ी उम्मीद जमी थी कि कांग्रेस की सरकार ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है तो क्यों ना एक ऐसी सरकार को चुनी जाए। पर 2014 के बाद में जो वादे किए थे उन वादों पर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतरी, बल्कि उसके उल्ट विपरीत हो रहा सारी चीज़ें जो ना, महंगाई आप देखोगे, डॉलर का आप रेट देखोगे, रोजगार का मामला आप देखोगे, और जिस तरह के पेपर जिस तरह लीक हो रहे इन सालों के अंदर जो ना, सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बच्चा मेहनत करके कुछ करना चाहता है आज वो बिल्कुल सड़क पे आ रहा है। यदि वो कुछ विरोध करता है तो उसके ऊपर लाठी और डंडे बैठाए जा रहे हैं। एक तरफ ये जो हिंदुवादी जो सरकार अपने आप को कह रही है, जो कावड़ लेके जाते हैं उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं, जो लोग रोजगार मांग रहे हैं उन पे लाठियां बरसाई जा रही है। इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा का साफ संदेश है, यदि सरकार ऐसा ही कदम उठाती रही आने वाले समय का बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या कहना चाहोगे? मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, असल में ये जो बहाना लेके वार का ईरान के साथ जो तेल के रेटों में बढ़ोतरी की है वो बकवासबाजी के अलावा कुछ नहीं है सरकार की। क्योंकि 2008 से अगर हम जोड़ के देखेंगे $147 प्रति बैरल तेल का रेट पहुंच गया था 2008 के अंदर। मंदी थी दुनिया में, उसके बावजूद $147 प्रति बैरल तेल का रेट पहुंच गया था। पेट्रोल हिंदुस्तान के अंदर था 45.5 से 50 रुपए के बीच में। आज की अगर हम बात करें $102 प्रति बैरल से $110 प्रति बैरल तेल का रेट है, और पेट्रोल पहुंचा हुआ है 100 पे, 100 से भी पार हो गया, 101 रुपये हो गया। आज फिर 98, 97, 93, 94 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, और भी बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले 2 दिन में। ये सिर्फ तेल कंपनियों के मुनाफे में जो घाटा हो रहा है वो मुनाफे की पूर्ति देश की जनता से सरकार कर रही है। अपने टैक्स, लोगों के टैक्स वसूल के अपना खजाना भर रही है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स अकेले पेट्रोलियम पदार्थों से वसूला गया है। देश की बड़े कॉरपोरेट को छूट दे के जनता को लूट कर रही है। हमारा नारा यही है, पूंजीपतियों को छूट, जनता की लूट नहीं चलने दी जा सकती, जिसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये महंगाई लगातार बढ़ रही है। तेल और डीजल के ये प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भाई तेल बचाओ, और उसी दिन घोषणा करके ये रोड शो करने का काम कर रहा है। इसकी दोहरा चरित्र है। एक समय जब अनाज की कमी थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था कि एक दिन का व्रत रखिए। लोगों ने उसको फॉलो भी किया था। क्यों किया था? कि उसने खुद व्रत रखा है। बीजेपी सरकार में कथनी और करनी में भारी अंतर है। लोगों में असंतोष है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, और हालात तो जल्द ही मुझे लगता है कि श्रीलंका और नेपाल जैसे बनने वाले अगर सरकारी नीतियों पर रही तो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हरियाणा का है, उन्होंने अनिश्चितकालीन जो धरना है वो दे दिया है। अब देखना ये होगा कि जो सरकार है इनकी मांगे कब तक मानती है। ऐसी और खबरों के लिए आज जुड़ जाएं स्टार मीडिया न्यूज शिवानी साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।